नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज मैं बात करूंगा बिहार की राजनीति के बारे में। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। कुछ महीनों के बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उससे पहले सभी सियासी दलों ने, क्या एनडीए क्या महागठबंधन ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी। बिहार की राजनीति के बारे में अगर चर्चा होती है तो जाति पाति और आरक्षण का मुद्दा सबसे पहले आता है। दरअसल आरक्षण के मुद्दे पर ही इस बार आरजेडी, कांग्रेस और एनडीए की बात करें, जहां पर लालू यादव तो नहीं है लेकिन वहां पर नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है। तो आरक्षण के मुद्दे पर इनकी राय है क्या है, और उसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने इस बार आरक्षण के मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या लालू यादव के आजमाए हुए हथियार को तेजस्वी यादव ने अपने हाथ में ले लिया है? क्या लालू यादव ने जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर बात 2015 में की थी, जब मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण पर समीक्षा की जानी चाहिए, उस वक्त लालू यादव ने इसी मुद्दे को उठा लिया और फायदा उनको विधानसभा चुनाव में हुआ। हालांकि उस वक्त उनके साथ नीतीश कुमार थे, लेकिन अब समीकरण 2015 के बाद 2025 में बदलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव आरक्षण के मुद्दे पर बिहार के भीतर, पटना के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि 65% से कम आरक्षण बिहार के अंदर होनी नहीं चाहिए। और 65% आरक्षण नहीं होने की वजह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को भारी नुकसान हो रहा है नौकरियों में। तो क्या इस बार तेजस्वी यादव इसी मुद्दे को लेकर चलेंगे? क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस को पता है कि हिंदुत्व की काट जाति पाति है, आरक्षण है और इसके बिना चला नहीं जा सकता। इस मुद्दे को लेकर हमने तमाम बड़े नेताओं से बातचीत की, समझने की कोशिश की कि क्या इस बार आरक्षण का मुद्दा ही बिहार की राजनीति में, या ये कहें कि बिहार विधानसभा चुनाव के केंद्र में दिखाई देगा। क्या इस बार तेजस्वी यादव के आरक्षण के मुद्दे की काट भारतीय जनता पार्टी तैयार कर लेगी? जब तेजस्वी यादव आरक्षण की बात करते हैं तो जेडीयू क्या बात करती है? क्योंकि जेडीयू इस मुद्दे को छोड़ नहीं सकती है और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, रामविलास पासवान भी इस मुद्दे से इतर भटक नहीं सकती है। लिहाजा हमने इन दोनों नेताओं से भी बात की, दोनों ने खासतौर पे चिराग पासवान से बात की और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से भी बातचीत की और समझने की कोशिश की कि इस मुद्दे में आखिर सच्चाई कितनी है और ये मुद्दा किस रूप में, किस तरीके से काम करेगा। दरअसल पहले हम आरक्षण के मुद्दे को आपको समझा देते हैं कि बिहार की राजनीति में किस रूप में, किस तरीके से चल रहा है। 2022 में तेजस्वी यादव जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने बिहार के अंदर 65% आरक्षण लागू करवा दिया था और उन्होंने कहा था कि इसके लागू होने के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ युवाओं को भारी फायदा होगा। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। मौजूदा सूरत हाल में ये इस पर रोक लगा दी गई है और इस रोक इसलिए लगा दी गई है क्योंकि बिहार के पटना हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया और वहां पर इस पर रोक लगा दी गई है। एक बार फिर से आरक्षण का जिन जो है, हम ये कहें कि तेजस्वी यादव बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच के भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आरक्षण को लागू करेंगे। इस मुद्दे पे हमने चिराग पासवान से बातचीत की। चिराग पासवान मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी बात बहुत भारी हो जाती है इसलिए क्योंकि आरक्षण के मुद्दे से वो बच नहीं सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलती है। सुनिए कि तेजस्वी यादव के आरक्षण वाले प्रदर्शन पर चिराग पासवान ने क्या कहा। चुनाव करीब है और जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, सियासी पारा आरक्षण को लेकर गर्म होता जा रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि 65% आरक्षण दिया जाए, धरना कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? तो ये मुझे लगता है धरने से ज़्यादा उनको टेक्निकल विषयों पे चर्चा करने की ज़रूरत है। जो कानूनी बाध्यताएं हैं इसको लेकर, जो टेक्निकल कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं, अगर उसको लेकर वो चर्चा करते, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही अगर आपका मकसद है तो आप कीजिए, कौन आपको रोक रहा है। बट ये भी तो मत भूलिए कि भाई आपके पास भी तो मौका था, उस वक्त आपने क्यों नहीं किया। जब इनकी बोली बदलती है, जब ये सत्ता में रहते हैं और विपक्ष में जाते हैं, ये अविश्वास खड़ा करता है इनके प्रति बिहार के लोगों के बीच में, और मुझे लगता है वो अविश्वास ही कारण बनेगा। अभी कुछ समय के बाद जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे, ये अविश्वास ही कारण बनेगा कि कतई ये लोग वापस सत्ता में जीत के नहीं आ रहे। इस बार एक बड़ी
जीत के साथ एनडीए गठबंधन पुनः सरकार बनाने जा रहा है। इंडिया गठबंधन जो है आरक्षण और संविधान का मुद्दा बनाता है और ये कहता है कि संविधान और आरक्षण दोनों ही खतरे में हैं। आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? 8 महीने हो गए इस सरकार को बने हुए। नैरेटिव विपक्ष के द्वारा यही सेट किया गया था, जवाब देना विपक्ष, और बल्कि जवाब बनता है, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े स्तर पर ये नैरेटिव सेट किया था। जवाब दें कि भाई कहाँ का संविधान खत्म कर दिया गया, या किसका आरक्षण छीन लिया गया, या कहाँ पर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। एक उदाहरण देना, किसी एक राज्य का ही दे दें कि भाई यहाँ पर आपने लोकतंत्र की आपने हत्या कर दी, या यहाँ पर आपने संविधान की धाराओं को आपने मान्यता नहीं दी, या इसका आपने आरक्षण छीन लिया। एक उदाहरण तो दें इन 8 महीनों में। सिर्फ झूठ बोलना, आरोप लगाना, भाग जाना और उसका लाभ उठाना, ये सोच ही विपक्ष की गलत है। आप नीतियों पर हम लोग को घेरिए, आप हम लोग की कार्यशैली पर घेरिए, पर झूठ बोलकर जनता को भ्रमित कर उसका लाभ उठाना, ये कतई लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। लेकिन चिराग जी, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 20 साल का खटारा इंजन गाड़ी अब चलेगी नहीं बिहार में, क्या कहेंगे? मानव बुद्धि की तुलना जब कोई एक मशीन से करता है, ये उनकी बुद्धि के ऊपर भी सवाल उठाता है। भाई गाड़ी 20 साल की समझ में आती है कि वो खटारा हो सकती है, बट एक मानव बुद्धि वहाँ से अनुभव हासिल करने लगती है, आगे बढ़ने लगती है। और ऐसे में मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास वो अनुभव है जो बिहार जैसे राज्य को चलाने के लिए, उसको विकसित बनाने के लिए ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। पिता कहते हैं कि लालू जी कहते हैं कि स्वागत है नीतीश का, बेटा कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है पार्टी में। हाँ, इस तरीके के बयानबाजी बिना मतलब के आपको, आपके परिवार को, आपके गठबंधन को ही के भीतर ही मतभेद को दर्शाता है और प्रश्न उठाता है। ऐसे में मुझे लगता है कि क्लैरिटी पहले उनको गठबंधन के भीतर चाहिए। हम लोगों की चिंता बाद में करें, पहले अपने गठबंधन को संजो के रख लें। कोई नया अलाई तो आना बहुत दूर की बात है, जो एग्जिस्टिंग है, जिसमें मैं कांग्रेस की प्रमुखता से बात कर रहा हूँ, चुनाव तक उन्हीं को रिटेन करके रख लें, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी महागठबंधन के लिए। चिराग पासवान सीधे तौर पर ये बात कह रहे हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 65% के आरक्षण वाले तेजस्वी यादव के बयान पर, प्रदर्शन पर कोई साफ बयान नहीं दे पा रही है। लेकिन हमने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से बातचीत की। संजय झा यही कह रहे हैं कि जब नीतीश यादव मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, उस वक्त ही तो इसे लागू किया गया था। सुन लीजिए उनकी बात। आरक्षण की राजनीति बिहार में तो होती है। तेजस्वी यादव धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि 65% आरक्षण को लेके किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जब उनका सरकार था उनको परेशानी होती है जब उनके समय का बात करते हैं। आरक्षण न महिला को था, न दलित को था, न अति पिछड़ा को था। पंचायत में जी नहीं था। नीतीश कुमार जी 2005 में आए, 2006 में पहली बार दलित को आरक्षण पंचायत में मिला, अति पिछड़ा को आरक्षण पंचायत में मिला, और 50% महिलाओं का आरक्षण पंचायत में मिला। अब 4 या 5 चुनाव हो चुका है। उस आरक्षण का फायदा कितनी बड़ी संख्या में लोगों को मिला है, वो नीतीश कुमार जी का देन है। और अभी भी जातीय गणना नीतीश कुमार जी करवाए। आप सबको पता है, देश में पहले मुख्यमंत्री नेता हुए जो अपने स्टेट में जातीय गणना करा। जातीय गणना को उन्होंने अनाउंस कर, माने पब्लिक किया, और उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन लेना था वो उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन लिया, और 50% से 65% आरक्षण उन्होंने किया कैबिनेट में ले जाकर। उनका किया हुआ है, मुख्यमंत्री है, दूसरा कौन करेगा? लेकिन कुछ लोग कोर्ट गए, मैटर सब जुडिस है, एक बार फैसला आ जाए उसी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी एक बार फिर से कह रहे हैं नीतीश जी की कोई ज़रूरत नहीं है, और नीतीश जी जब मुख्यमंत्री थे तो डिप्टी सीएम बने थे। ऐसा है कि उनको नीतीश कुमार जी ने उनको निकाल दिया, छोड़ दिया ना भाई उनको। और उसके बाद मैंने बताया आपको कि 2 चुनाव हो गया एनडीए के साथ हम लोग, रिजल्ट सामने में है। उनको पता है कि 25 में क्या रिजल्ट होने वाला है। तो नीतीश कुमार जी तो बोल दिए कभी नहीं जाएंगे, तो बार बार क्यों उनका नाम लेते हैं? उनके पिता लालू जी कहते हैं कि भाई स्वागत है उनका। उनको पता है ना कि ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। उनको ग्राउंड का सच्चाई पता है कि नीतीश कुमार बिहार के राजनीति के धुरी है, उनके बिना संभव नहीं है। इसलिए बोलता है पिताजी। आप जेडीयू के बड़े नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पीएम भी कह चुके हैं नीतीश जी को कि लाडले सीएम हमारे हैं, तो ये फनबट तो नहीं है ना अब तो? बार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सिंपल बात है। इन दोनों ही नेताओं को ये पता है कि आरक्षण
के साथ ही बिहार की राजनीति की जा सकती है। जिसने आरक्षण पर बात नहीं की वो बिहार की राजनीति से बाहर हो जाएगा, जनता उसे बाहर कर देगी, क्योंकि आरक्षण पर समीक्षा की बात करके मोहन भागवत एक बार, और मोहन भागवत के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी को उसकी खामियाजा भुगतना पड़ा था। मौजूदा सूरत हाल में आरक्षण की बात राहुल गांधी भी करते हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, उसको लेकर राहुल गांधी भी पटना में कई बार सम्मेलन कर चुके हैं, कई बार वहां पर जाकर अति पिछड़ा के लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, दलितों से मुलाकात कर चुके हैं, और वे कहते हैं कि संविधान को लेकर जो खतरा है वो भारतीय जनता पार्टी से है और संविधान हम बचाएंगे। यानी संविधान बचाने के साथ साथ वो ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि दलितों के साथ वो खड़े हैं। लेकिन दलित समाज कितना कांग्रेस के पास आता है, कितना जो है नीतीश यादव को, नीतीश कुमार को और चिराग पासवान को जो है दलित समाज छोड़कर कितना जो है वो आरजेडी और कांग्रेस के पास आता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, आरक्षण के मुद्दे पर बिहार के भीतर राजनीति तेज हो गई है। चिराग पासवान इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको ये पता है कि हिंदुत्व की काट जो है वो जाति पाति है, आरक्षण का मुद्दा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आरक्षण की आग हिंदुत्व पानी है और आरक्षण एक आग है, तो क्या हिंदुत्व का पानी आरक्षण की आग को कितना बुझा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं वहाँ पर बिहार के भीतर हिंदुत्व की बात करते हुए वो नजर आते हैं, और राम मंदिर की बात करते हैं, वो कुंभ की बात करते हैं, और इसके साथ ही साथ बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री भी वहाँ जाकर जो है लोगों से मिलते हैं। लोगों से मिलने का मतलब ये है कि वो अपनी सभा लगाते हैं, अपने भक्तों से मुलाकात करते हैं। श्री रविशंकर भी वहाँ पे जाते हैं, वो भी हिंदुत्व की बात करते हैं। तो तमाम संतों का पहुंचना, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख जो हैं वो भी बिहार के भीतर, पटना के भीतर जाते हैं, अपने लोगों से मुलाकात करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का कार्ड है, क्या वो जाति पाति के कार्ड के सामने और आरक्षण के कार्ड के सामने फेल हो जाएगा? ये तो वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।